आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 2 प्रश्नावली 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसको आपको सॉर्ट आउट करके करना है। तो कैसे करेंगे समझना। सवाल आपको कुछ इस प्रकार दिया है, 103 गुणित 107। तो देखो, इसको हल करना है आपको जीरोस के पास ले जाके। जैसे यहाँ पे जीरोस की हम बात करें तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है। ठीक है, यहाँ पे 100 से 3 ज़्यादा है, यहाँ पे 100 से 7 ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको 100 + 3 लिख सकते हैं और इसको हम 100 + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 100 + 3 और इसको 100 + 7, क्योंकि ये 103 है और ये 107 है। ठीक है, तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सर्वसमीका इसमें लगती है आपके। ठीक है, कौन सी वाली सर्वसमीका लगती है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जैसे x + a और x + b। ठीक है, जैसे ये x और ये x दोनों सेम है, a और b दोनों अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पे सर्वसमीका नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, तो लगा देते हैं x + a और x + b। तो क्या हो जाएगा, x² फिर a + b साथ में x और फिर ab। ठीक है, तो ये सर्वसमीका आपको यहाँ पे लगा देनी है। अगली स्टेप में हम मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे x का मान, a का मान और फिर b का मान। तो x का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। a का मान पहले कोष्ठक से 3 हो जाएगा, b का मान दूसरे कोष्ठक से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ तो मान आपको रखना नहीं है, इस तरफ आपको मान रखना है। तो x की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, 100 की घात 2। ठीक है, फिर a + b हो जाएगा, तो a का मान 3 है और b का मान 7 है, साथ में x आ रहा है तो x की जगह फिर से 100। फिर a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 की घात 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000, क्योंकि 100 को 2 बार लिख के आप गुणा करेंगे। ठीक है, कितनी बार, तो देखो 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा और 2 और 2 4 जीरो आपको लगा देनी है, तो 10,000 आ जाएगा। प्लस 3 और 7 हो जाएगा आपके 10 इंटू आपके हो जाएगा 100 और यहाँ पे तीनों साथ हो जाएगा 21। ठीक है, अगली स्टेप में हम देखते हैं ये 10,000 आपके ऐसा कैसा, 10 का गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 1,000 और प्लस में 21। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो 10,000 और 1,000 कितना, 11,000, 11,000, 21। तो इसको ऐसा लिख देंगे 11,021 और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 95 × 96। ठीक है, तो देख लेते हैं, 95 × 96। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा काम है ऐसा कैसा नोट करना, कर लिया। अब इसमें भी हम वही देखते हैं फंडा क्या हो रहा है। देखो, यहाँ 100 में से 5 काम है और यहाँ पे 100 में से 4 काम है। एक तरीका ये है, एक ये भी है कि 90 + 5 और 90 + 6, लेकिन हम चूँकि 100 की बात करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है, तो 90 - 5 और ये हो जाएगा, अरे सॉरी 100 - 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 - 4, क्योंकि यहाँ पे 100 से 4 कम है और यहाँ पे 100 से 5 कम है। अगली स्टेप में यहाँ पे फिर से हमें वही सूत्र लगा देना है, सर्वसमीका आपकी सेम लगने वाली है, x + a और x + b। तो क्या हो जाएगा, x² a + bx और साथ में ab। मान निकाल लेंगे, तो x का मान, a का मान और b का मान। ठीक है, तो देखो x का मान क्या हो जाएगा आपके 100, a का मान क्या हो जाएगा, तो इस बार माइनस का 5 है तो लिखना पड़ेगा आपको -5। b का मान भी माइनस में है तो ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे, अगर आप 90 करके करते तो नहीं होता, लेकिन आप ऐसे करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में हमको मान रखने हैं, x की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, 100 की घात 2 प्लस a की जगह क्या हो जाएगा -5 प्लस b की जगह हो जाएगा -4, तो सीधा -4 रखेंगे। फिर x आ रहा है तो x की जगह फिर से क्या हो जाएगा आपके 100। ठीक है, प्लस a का मान है -5 और b का मान है -4। अब माइनस में इसलिए दोनों जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, कोष्ठक लेना पड़ेगा। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 100 की घात 2 का मान अभी हमने डिस्कस किया था 10,000। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सावधानी से आप हल करिएगा। देखो, 2 संख्याएं और दोनों माइनस की है, तो समान चिन्ह वाली जो संख्याएं होती है वो जुड़ती है, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, लेकिन चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, × 100। यहाँ पे हम देखते हैं
तो देखो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो गुणे में तो प्लस हो जाता है ना, समान चिन्ह गुणे में जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 चौक हो जाएगा 20, तो प्लस का 20, ठीक है। तो ये 10,000, 9 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 900 प्लस में 20, ठीक है। आगे का सॉल्यूशन यहीं पे होने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो है 900 में से आप 20 माइनस कर दीजिए और 10,000 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब 900 से 20 माइनस कर देंगे क्योंकि 900 बड़ी संख्या है, चिन्ह माइनस आएगा, और 900 से 20 माइनस होगा तो 880 आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा? 880। अब आप 10,000 में से 880 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके? 9,120। कितना आ जाएगा? 9,120, और यही हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके 104 × 96, ठीक है। क्या दिया है? 104 × 96, तो नोट कर लेते हैं 104 × 96। तो एक बार ऐसा कैसा हम नोट करते हैं, तो ये हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 100 से 4 ज़्यादा है और ये 100 से 4 कम है, तो ऐसा कर सकते हैं 100 + 4 और 100 - 4। तो यहाँ पे जो सर्वसमीका लगेगी वो आपकी दूसरी वाली लग जाएगी। कैसे? एक बार जो प्लस में होता है x + y, और एक बार माइनस में, तो उसको हम एक बार x² और एक बार y² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। मान निकाल लेते हैं, x का मान, y का मान। तो x का मान क्या हो जाएगा? दोनों तरफ आगे आगे x आया है तो हो जाएगा 100, पीछे y आया है तो क्या हो जाएगा? 4। इस बार आपको 1 4 माइनस का है तो माइनस नहीं रखना है, बिकॉज आप जो है आइडेंटिटी सेम लगा रहे हैं, मतलब सर्वसमीका जो है सवाल से मैच होते हुए लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको चिन्ह बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं x की घात 2, तो x की जगह कितना आ रहा है? 100, तो 100 की घात 2, फिर सूत्र में माइनस है, और y की घात 2, तो y की जगह है 4, तो ये 4 की घात 2, ठीक है। 100 की घात 2 है तो क्या हो जाएगा? 10,000, माइनस 4 की घात 2 है तो 16, कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे 10,000 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9,984, कितना आ जाएगा? 9,984। तो यही हो जाएगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो ये था आपके प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।